आए गौर करते हैं कि जब महाराज उत्तानपाद के पहली रानी थी सुनीति, उसके गर्भ से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया, दूसरी सुरची के साथ में विवाह किया फिर भी जन्म नहीं लिया, तो ये जंगल में मरने के लिए गई थी। नारद बाबा ने लौटाया था, तो एक रात्रि यानी महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए गए, लौट करके महलों में गए तो सुरची ने गेट नहीं खोले, तो उस रात्रि सुनीति के पास रुके थे। यहीं तक प्रसंग था। बोलिए गोविंद भगवान। किस किस को याद है? हाथ उठाओ। झूठी तो ना उठाए रहे, यहाँ पे नहीं था शायद, यही था। हाँ यही था। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ आए गौर करें। इधर जब महाराज उत्तानपाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त हुआ, दादी को भी दे दे, ब्रह्म मुहूर्त हुआ और होने के बाद में कहा कि रानी मुझे चलना चाहिए, तो महाराज उत्तानपाद गए। सुरची समझ गई कि ये हमारी सौत के घर से आ रहे हैं, लेकिन महाराज उत्तानपाद ने मन में विचार किया कि अगर इससे दब गए तो ये मेरे सिर पे चढ़ेंगे। कहा कि अरे बेहुदी, हम तेरे दरवाजे पर पड़े रहे, हम तेरे दरवाजे पर पड़े रहे और तुम मुझसे सवाल जवाब कर रही हो। तो सुरची ने सोचा कि मुझे ये लग रहा है कि महाराज नाराज हो रहे हैं, तो कहा नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं, चलिएगा आप। तो आज लेकर के गए। धीरे धीरे समय बीता। उसी रात से मैया सुनीति गर्भ धारण करती है, गर्भ धारण करती है और इधर मैया सुरची भी गर्भ धारण करती है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो जब समय बीता तो सुरची के गर्भ से एक बेटा ने जन्म लिया और सुनीति के गर्भ से भी एक बहुत सुंदर से बेटे ने जन्म लिया। जब महाराज जन्म लिया तो इधर नामकरण हुए। सुनीति के गर्भ से जो बेटा ने जन्म लिया, वहां पर कोई पालन पोषण करने वाला नहीं था, लेकिन देवताओं ने अप्सराओं को भेजा, देवियों को भेजा कि जाओ, हमारा भक्त पृथ्वी पर जन्म ले चुका है और उसके बाद पास कोई रक्षा करने वाला नहीं है, तो जाओ तुम ही पालन पोषण जाकर के करो। तो जाकर के देवियों ने पालन पोषण किया और इधर जो बेटा हुआ है उसका 10-10 दासियां लगी हुई हैं। देखिए मेरी मैया उस समय है, क्योंकि कहते भी हैं परीक्षित महाराज कि जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है। जिसका संसार में कोई नहीं होता मैया, उसका परमात्मा होता है। क्योंकि जो दूसरे के लिए बुरा सोचता है उसके लिए हमेशा बुरा होता है। दूसरे के प्रति भगवान अच्छा करेंगे और उसके लिए गलत करेंगे। आज मेरे भैया उसी समय बताया है कि इधर जब नामकरण हुए तो मैया सुनीति के बेटे का नाम रखा गया है ध्रुव और सुरची के बेटे का नाम रखा गया है उत्तम। अब जो ध्रुव और उत्तम है ये धीरे धीरे बड़े हुए हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन जो ध्रुव बेटा पढ़ने में तेज है उतने ही उत्तम बेटा पढ़ने में नील है। तो आज खेलते खेलते ध्रुव और उत्तम जो है वो अपने पिता की कचहरी में पहुंच जाते हैं। जैसे पहुंचे, लेकिन बताया एक दासुरचे पुत्र मगदी मारो पहलालियन उत्तम नारु रुच्छन्तम दुर्लभम राज्य भेनंदनम। जब पहुंचे तो राजा ने देखा उत्तानपाद ने, तो उन्होंने अपने बेटा उत्तम को उठा लिया और प्यार करने लगे, लेकिन बेटा ध्रुव नीचे ही खड़ा रहा। अब बेटा ध्रुव को क्यों नहीं प्रेम किया? क्योंकि उसी सुरची का डर था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी, उसी सुरची का डर था। अब फिर थोड़ी देर बाद आंखों में आंसू भर आए, अरे जैसे मेरा बेटा उत्तम है वैसे ध्रुव भी तो मेरा बेटा है? अगर बड़ी रानी नहीं कहती तो यार ये क्या छोटी रानी आ जाती? अब चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं इसको भी लूंगा। महाराज उत्तानपाद ने
बेटा ध्रुव को भी गोदी में बिठा लिया। लेकिन उसी सभा में से परीक्षित महाराज एक चुगलखोर उठा, पहुंचा सुरजी के महलों में कि रानी गजब हो गया, रानी गजब हो गया। क्या हुआ सुनो। एकदम से रानी सुरजी कहने लगी, अरे भाई क्या हुआ बताओ। बोली है तुम्हें एक बात मालूम है क्या? सुनो कि महारानी तेरे राजा ने और तेरो सम्मान घटाओ। महारानी तेरे राजा ने 2 पॉइंट और तेरो सम्मान घटाओ है। तेरी सौती को लड़का जो राजा ने गोदी बैठा है। आज मेरे भैया कहा महारानी तुम्हारी जो सौत का लड़का है वो आज राजा ने अपनी गोदी में बिठा लिया है, तुम्हारा सम्मान घटाया है। जैसे मेरे भैया इतने वचन कहे, एकदम से क्रोध के मारे आग बबूला हो गई और होते ही होते वहां से भागी कचहरी में आई है। तो क्या देखा कि बेटा जो ध्रुव है वो गोदी में बैठा है, जाकर के एक खींच करके तमाचा दिया और बाह पकड़ करके नीचे बेटा को गिरा दिया। जैसे गिराया और बोली है, अरे मूर्ख तू राजा की गद्दी पर बैठ गया ना।